अब नए नियम में डिफरेंट है। बाइबल कहती है कि अगर पति विश्वासी नहीं तो अपने कैरेक्टर से उसको विश्वासी करो। पर मैं आपको एक तौबा की बात समझा रहा हूं जिसे आपको समझना जरूरी है। अब वो इतने पहचान चुके थे खुदाबंद को और इतना समझ चुके थे अपनी पनिशमेंट से और अपनी चीजों से कि अब उन्हें मालूम था कि बोल एजरा करना क्या है। हम मरने के लिए भी तैयार हैं लेकिन हम सदा खाने के लिए अब तैयार नहीं। और बाइबल कहती एजरा जो था वो एक निपुण परमेश्वर के वचनों को जानने वाला था। एजरा जो था मैं आपको बताना चाहता हूं ये हारून का वंश था, यानी मूसा का वंश था। मूसा मतलब मूसा का भाई हारून का ये वंश था। एजरा जो याजक था और व्यवस्था को पूरे रीति के साथ वो जानता था और खुदाबंद की दया उस पर थी क्योंकि व्यवस्था जानता था तो मानता भी होगा। और जब वो व्यवस्था मानता था तो ऑटोमेटिकली उसको ऊंचे स्थान राजाओं के पास दिए गए थे और जहां कहीं वो जाता था परमेश्वर उसके साथ रहता था, उसका स्थान उसका ऊंचा होता था, फेवर उसकी लाइफ पे रहता था। और इस कारण वो व्यवस्था को जानता था और जब इजरायली छूटकर वापस आए उसने समझाया कि देखो तुम्हारे पापों ने क्या किया, तुम्हारे राजाओं के पापों ने क्या किया, तुम्हारा सब कुछ उजाड़ दिया। अब तुमने तौबा की है, देखो फिर से खुदाबंद ने तुम्हें अच्छे अगुए दिए और तुम्हें यहां भेजा है, अब सुधर जाना। वो कहते हम सुधर जाना नहीं, हम सुधरे हूं, बोलो करना क्या है। यानी इतना बड़ा डिसीजन तब उन्होंने लिया, सब कुछ खुदाबंद के वचनों के अनुसार वो करने के लिए अब तैयार थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि चाहे मैं जहां मर्जी छुप जाऊं, कहां भाग जाऊंगा, किधर चला जाऊंगा, कहां चला जाऊंगा, खुदाया तेरी रूह तो मैं पलाना सके किधर जाऊंगा। कहां भागेंगे उसकी रूह से, उसके वर्ड से किधर जाएंगे। हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, अपने पाप पे, अपने घमंड पे, अपने व्यभिचार, अपनी चोरियों पे खड़े रह सकते हैं, पर इसका असर 100% होगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके असर होंगे। पाप माफ खुदाबंद कर देगा जब आप माफी मांगेंगे, लेकिन इसका असर होगा। 38 साल के लोग बोला जा तेरे पाप माफ हुए, तेरे पाप माफ हो गए, अब फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तुझ पे आए। इसका मतलब उस मुसीबत का कारण पाप था। पाप सिर्फ शारीरिक रोग नहीं, पाप एक आपको रिड्यूस करने के लिए उसका परिवार उसको छोड़ के जा चुका था। पाप के कारण उसका शरीर खत्म हो चुका था, फाइनेंशियल हालत बुरी थी। अगर अच्छी होती तो वो बंदे दिहाड़ी पे ले लेता कि ले भी 1000 रुपया रोज का, यहीं रहना। जब स्वर्ग उतरे पानी में, तूने अगर मेरे को पहले उतार दिया, लाख लाख रुपया इनाम। देखो कोई सोएगा भी नहीं, लेकिन उसके पास पैसा भी नहीं था, शरीर भी नहीं था, घर भी नहीं था, रिश्तेदार भी अब नहीं थे। रीजन क्या था? पाप। परमेश्वर ने कहा फिर से पाप मत करना। ऐसा ना इस अब इस उससे भारी मुसीबत और क्या हो सकती, उससे भारी मुसीबत पाप और क्या हो, उससे भारी तकलीफ और क्या हो सकती? क्या उससे भारी कुछ हो सकता है? हाँ हो सकता है। अभी मूड आना है वापिस। पाप में गिर गए, अब गधों की तरह गिरे ही फिर रहे हैं हर जगह और गिर रहे हैं। किसके लिए? किसके दुश्मन हो तुम खुद अपने दुश्मन। ये मिरेकल्स, ये हीलिंग्स, ये डिलीवरेंसेस, ये आपके लिए बनी, ये मेरे लिए बनी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो। अगर चंगाई ना होती, ना प्रभु चाहता तो कोड़े ना खाता। ये सब चीजें हमारे लिए, पर उनके लिए जो उसके अंदर हैं, जो मसीह में हैं, जो पापों से मन फिरा चुके हैं, जो मसीह में जीवन जीते हैं, ये उन लोगों के लिए। आप प्रभु में हो, आत्मा में हो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई घमंड, किसी तरह का कोई चीज आप प्रभु आपकी छोड़ देगा। इसलिए उसने कहा बी परफेक्ट, सिद्ध बन जिस तरह तेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। क्यों? वो आपको बोर करना चाहता है। क्या फायदा आपका? गॉड ने कहा मैं फ्रूट ढूंढने के लिए आता हूं, पर फ्रूट नहीं। अंजीर के पास परमेश्वर गया, फ्रूट नहीं था। परमेश्वर ने कहा अब तेरा फल कोई ना खाए, क्योंकि अंजीर अपने पत्ते दिखा रहा था और जब अंजीर के पत्ते आते हैं उसका फल भी आता है, लेकिन वो पेड़ सिर्फ पत्ते दिखा रहा था। हालेलुया हालेलुया कर रहा था, ऊंची ऊंची बोलेंगे हालेलुया, पर जीवन में कोई फल नहीं। हालेलुया बोलेंगे ऊंची और पीछे कौन है? गर्लफ्रेंड बैठी। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सुखा दूंगा, आज से तेरा फल कोई नहीं खाएगा। ऐसा कोई बीज ना बो जो हम काटना नहीं चाहते। वो घमंड हो, वो व्यभिचार हो, वो पाप हो, वो चोरियां हो, नेवर। वो डरपोकपना हो।